नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच में एक नई भर्ती को लेकर आया हूं, जिसे जारी करने वाला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI ने लगभग 5008 वैकेंसियां जारी की है। 5008 वैकेंसियां SBI ने बम्पर आपके लिए जारी की है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आप और एक एक पहलू को इस वीडियो में समझ लीजिए कि कितना सीट है, क्या एज है, क्या आपको तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। सारे कुछ देखने के बाद आप फॉर्म को भरें। कहाँ कितना सीट है, मैं सभी के बारे में एक एक करके आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में बने रहें। जो भी नए व्यूअर हैं, जो नए लोग हैं, वो कम से कम एक बार सब्सक्राइब के बटन को दबा ले और इसको जमकर शेयर करें, जिससे सभी लोग समझ पाएं, सभी लोग देख पाएं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं SBI के इस नए वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, SBI क्लर्क जूनियर एसोसिएट है ना। SBI ने जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी निकाली है, जिसमें कुल 5008 पोस्ट है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कुल 5008 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए भाई, जूनियर एसोसिएट क्लर्क का वैकेंसी है ये। इसमें जनरल के लिए 2143 सीट है, OBC के लिए 1165 सीट है, EWS के लिए 490 सीट है, SC के लिए 744 473 सीट है, ST के लिए 467 सीट है, और कुल अगर इसको मिला दिया जाए तो दोस्तों होता है 5008 पोस्ट। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं इसके बारे में क्या क्या पूरी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। तो देखिए, ये है हमारा SBI का लोगो भाई, ये SBI ने जारी किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा कौन सा एडवर्टीजमेंट नंबर के द्वारा निकाला गया है। तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर है आपका CRPD CR/2022 2315, ये एप्लीकेशन नंबर है। ठीक है, सॉरी, एडवर्टीजमेंट नंबर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी 7/9/2022 से 27/9/2022 तक, यही इसका डेट है फॉर्म भरने का। यानी 7 मतलब 7 सितंबर 2022 से लेकर 27 सितंबर 2022 तक ही ये फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, तो ये राज्यवार वैकेंसी है, राज्यवार सबका सीट दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 में, देखिए यहाँ पर है सर्कल, सब लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेट यूटी कौन सा राज्य के लिए भरना चाहते हैं, उसके लिए लैंग्वेज यहाँ पर है अलग अलग, जहाँ भरिएगा उसका लैंग्वेज अलग अलग है। उसमें कितनी कितनी सीटें हैं वो यहाँ पर दिया है, जो मैं आपको डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो सर्कल देखिए, पहला देखिए अहमदाबाद। अहमदाबाद में कहाँ कहाँ है, देखिए ये है भैया अहमदाबाद के लिए गुजरात, गुजरात और दमन दीव, गुजरात और दमन दीव है ना। उसके लिए गुजरात के लिए आपको क्या क्या लैंग्वेज चाहिए भाई, गुजराती चाहिए। और इसमें SC के लिए 25 सीट है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 25 सीट है SC के लिए, ST के लिए 53 सीट है, OBC के लिए 95 सीट है, EWS के लिए 35 सीट है, जनरल के लिए 145 सीट है, और कुल मिला के 353 सीट हुआ यहाँ पर। उसके बाद इसी में, यही अहमदाबाद जोन में ही है दमन दीव। इसमें भी आपको गुजराती लैंग्वेज चाहिए। अगर गुजराती आती है तो आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए SC है 0, ST है 0, OBC 1, EWS 0, जनरल 3, कुल मिला के 4 सीटें। दूसरा देखिए बेंगलोर की तरफ चलते हैं, है ना। बेंगलोर जो जोन बनाया है उसमें देखिए क्या क्या है भाई, कर्नाटक आ रहा है वहाँ पर। कर्नाटक का लैंग्वेज है देखिए कन्नड़। तो जो लोग कन्नड़ जानते हैं वो यहाँ फॉर्म भरिएगा। उसमें SC के लिए है 51 सीट, ST के लिए 22 सीट, OBC के लिए 85 सीट, EWS के लिए 31 सीट, और जनरल के लिए 127 सीट, और कुल मिला के सीटों की संख्या हो गई 316। उसके बाद देखिए ये रहा भोपाल, है ना। भोपाल में आ रहा आपका मध्य प्रदेश,
और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ की लैंग्वेज है भाई हिंदी, जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है वही हिंदी यहाँ की लैंग्वेज रखा गया है। इसमें देखिए एससी के लिए 58 सीट है, एसटी के लिए 78 सीट है, ओबीसी के लिए 58 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 38 सीट है और जनरल के लिए 157 सीट है। कुल मिला के सीटों की संख्या हो गई 389। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में देखिए है ना, एससी के लिए 11 सीट है, एसटी के लिए 29 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए सॉरी ओबीसी के लिए 6 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीटें हैं और जनरल के लिए 37 सीटें हैं। कुल मिला के सीटों की संख्या हो गई 92। अब आते हैं दोस्तों बंगाल की ओर। तो वेस्ट बंगाल में देखिए, वेस्ट बंगाल इसके अंदर है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और सिक्किम, ये 3 जगह को इसके अंदर रखा गया है। तो वेस्ट बंगाल में आपको चाहिए भाई भाषा बंगाली और नेपाली, ये 2 भाषा अगर आपको आती है तो यहाँ फॉर्म भरिएगा। तो इसमें एससी के लिए सीट है 78, एसटी के लिए 17, ओबीसी के लिए 75, ईडब्ल्यूएस के लिए 34, जनरल के लिए 136। कुल मिला के यहाँ पर बंगाल में सीटों की संख्या हो गई 340। इसी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ की भाषा है हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इन 2 भाषाओं में अगर कोई भाषा आपको आती है तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें एससी के लिए सीट है 0, एसटी के लिए 1 है ना, ओबीसी के लिए 3 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीटें हैं और जनरल के लिए 5 सीटें हैं। कुल मिला के यहाँ पर सीटों की संख्या हो जाती है 10। सिक्किम के पास चलते हैं। तो सिक्किम में आपको लैंग्वेज चाहिए नेपाली और इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आप जानते हैं तो भर सकते हैं। यहाँ एससी के लिए देखिए 1 सीटें हैं, एसटी के लिए 5 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 6 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें हैं, जनरल के लिए 12 सीटें हैं और कुल मिला के सीटों की संख्या हो गई 26। अब बढ़ते हैं दोस्तों भुवनेश्वर की तरफ। भुवनेश्वर में देखिए उड़ीसा से उड़ीसा को लिया गया है। यहाँ की भाषा उड़िया होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए उड़िया। इसमें एससी के लिए देखिए 27 सीट है, एसटी के लिए 37 सीट है, ओबीसी के लिए 20 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 17 सीटें हैं और जनरल के लिए 69 सीटें हैं। अगर इन सभी सीटों को जोड़ दी जाए तो कुल मिला के 170 सीटें हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों देखिए चंडीगढ़। चंडीगढ़ जोन के लिए क्या क्या रखा गया है, देखो भाई यहाँ पर जम्मू कश्मीर को रखा है, हरियाणा को रखा है, हिमाचल प्रदेश को रखा है और पंजाब को रखा है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में भाषा रखा है आपका उर्दू और हिंदी। ये दोनों भाषाओं में से अगर कोई एक भाषा आपको आती है तो यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। पहली भाषा है उर्दू, दूसरी है हिंदी। ठीक है, इसमें एससी के लिए सीटें हैं 3, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और जनरल के लिए 16। कुल मिला के सीटों की संख्या हो गई 35 सीट है जम्मू कश्मीर में। हरियाणा में भाषा है भाई हिंदी और पंजाबी। ये दोनों भाषा में से अगर आपको कोई आती है तो यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। इसमें देखिए एससी के लिए 1 सीटें हैं, एसटी के लिए 0 है ना, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 0 और जनरल के लिए 3 सीटें हैं। कुल मिला के सीटों की संख्या हो गई यहाँ पर 5। अगला बढ़ते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की ओर। यहाँ की भाषा है हिंदी। ठीक है, इसमें एससी के लिए 14 सीटें हैं, एसटी के लिए 2 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 11 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीटें हैं। कुल मिला के सॉरी ये है जनरल के लिए 23 सीटें हैं और कुल मिला के जो सीटों की संख्या हो गई वो 55। पंजाब के पास चलते हैं। पंजाब में चाहिए पंजाबी और हिंदी, ये दोनों भाषाओं में से कोई एक भाषा आती है तो ही आप यहाँ फॉर्म भरिएगा। यहाँ पर 38 सीट है एससी के लिए, एसटी के लिए कोई सीटें नहीं है, 27 सीट रखा गया है ओबीसी के लिए, 13 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए, 52 सीट रखा गया है आपका जनरल के लिए और कुल मिलाकर सीटों की संख्या हो गई 130। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं चेन्नई जोन की ओर। ये रहा आपका चेन्नई। यहाँ पर देखिए चेन्नई में तमिलनाडु को रखा गया है और पुदुचेरी को, ये तमिलनाडु है और यहाँ पुदुचेरी। ठीक है, ये दोनों के मिलाकर भाषा यहाँ पर आनी चाहिए आपको तमिल। तमिल अगर आती है तो ही दोनों जगह फॉर्म भरिएगा। यहाँ पर देखिए एससी के लिए सीटें हैं 67, एसटी के लिए 4,
ओबीसी के लिए 98, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 सीटें हैं और जनरल के लिए 153 सीटें हैं। कुल मिला के अगर सीटों को जोड़ दिया जाए तो 355 सीटें हो रही। 366 सीटें, सॉरी 366 सीट। उसके बाद पुदुचेरी के पास चलते हैं तो यहाँ एक सीट है आपका किसके लिए भाई, एक सीट है एससी के लिए, एसटी के लिए कोई सीटें नहीं है, ओबीसी के लिए 2 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई सीटें नहीं है, जनरल के लिए 4 सीटें हैं। कुल मिला के सीटों की संख्या हो गई 7। उसके बाद बढ़ जाते हैं दिल्ली की ओर। तो दिल्ली जोन में रखा गया है दिल्ली को और उत्तराखंड को, ठीक है। और यहाँ की भाषा है हिंदी, हिंदी भाषी लोग यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। इसमें देखिए दिल्ली में 5 सीटें हैं एससी के लिए, एसटी के लिए 2 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 9 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटें हैं और कुल मिला के सीट की, सॉरी ये जनरल की सीटें 13 है। कुल मिला देंगे अगर सीटों को तो 32 होती है, ठीक है। उत्तराखंड की ओर चलते हैं तो उत्तराखंड में एससी के लिए 22 सीटें हैं, एसटी के लिए 4 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 16 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 सीटें हैं, जनरल के लिए 66 सीटें हैं। कुल मिला के सीटों की संख्या हो गई 120। अब हैदराबाद की ओर बढ़ते हैं। तो हैदराबाद में देखिए दो, ये राजस्थान, सॉरी हैदराबाद में आ रहा है कौन, तेलंगाना, सिर्फ आ रहा है तेलंगाना, ठीक है। तो यहाँ की भाषा जो है भाई तेलुगु और उर्दू। ये तेलुगु और उर्दू में से कोई एक भाषा अगर आपको आ रही है तो ही यहाँ पर भरिएगा। इसमें एससी के लिए है 36 सीटें, एसटी के लिए 16 सीट, ठीक है, ओबीसी के लिए है 60 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 सीटें, जनरल के लिए 91 सीटें और कुल मिलाकर सीटों की संख्या हो गई 225। हम आगे बढ़ते हैं जयपुर के लिए। तो जयपुर राजस्थान, राजस्थान में यहाँ पर देखते हैं क्या भाषा भाई, यहाँ की भाषा हिंदी। अगर आपको हिंदी आती है तो राजस्थान में फॉर्म भर सकते हैं। इसमें देखिए एससी के लिए 48 सीटें हैं, एसटी के लिए 37 सीटें हैं, ठीक है, ओबीसी के लिए 57 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 28 सीटें हैं और जनरल के लिए 114 सीटें हैं। और अगर कुल सीटों को मिला दिया जाए तो सीटों की संख्या हो रही 284, 284। उसके बाद आते हैं केरल की ओर, ठीक है। केरल में बढ़ते हैं। तो केरल में देखिए 2 स्टेट को रखा गया जो उनमें एक है केरला और दूसरा है लक्षद्वीप। यहाँ की भाषा होनी चाहिए मलयालम, एक ही भाषा रखा है यहाँ मलयालम। तो केरल में देखिए एससी के लिए 27 सीटें हैं, एसटी के लिए 3 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 73 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 27 सीटें हैं, जनरल के लिए 140 सीटें हैं। कुल मिलाकर सीटों की संख्या हो गई 270। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं लखनऊ। लखनऊ दिल्ली में कौन कौन आ रहा भाई, तो यहाँ पर सिर्फ आ रहा उत्तर प्रदेश इस जोन में, ठीक है। यहाँ की भाषा है हिंदी या उर्दू, ये दोनों भाषा में आपको जो आती है यहाँ आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एससी के लिए 133 सीटें हैं, एसटी के लिए 7 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 170 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 63 सीटें हैं और जनरल के लिए 258 सीटें हैं और कुल मिलाकर यहाँ सीटों की संख्या हो गई 631 सीटें। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र मुंबई मेट्रो, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया मुंबई मेट्रो। इसके लिए ये जोन के लिए महाराष्ट्र स्टेट के लिए जो आप फॉर्म भरिएगा वहाँ की भाषा रखी गई मराठी, ठीक है। यहाँ पर एससी के लिए 75 सीटें हैं, एसटी के लिए 67 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 201 सीटें हैं। उसके बाद ये ईडब्ल्यूएस के लिए 74 सीटें हैं, जनरल के लिए 330 सीटें हैं। कुल मिलाकर सीटों की संख्या हो गई 747, 747 सीटें यहाँ के लिए। उसके बाद देखिए भाई महाराष्ट्र, यहाँ पर महाराष्ट्र जोन में देखिए यहाँ पर स्टेट लिया है गोवा। गोवा को, गोवा में जो फॉर्म भरेंगे उसको कोंकणी आनी चाहिए, वहाँ की भाषा है कोंकणी, ठीक है। 1 सीटें रखा गया एससी के लिए, 6 सीटें एसटी के लिए, 9 सीटें ओबीसी के लिए, 5 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए
29 सीटें जनरल के लिए और कुल मिलाकर सीटों की संख्या हो गई 50। ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं दोस्तों, ये रहा असम। असम का भाषा है असमिया आनी चाहिए, या बंगाली आनी चाहिए, या बोडो। ठीक है, ये 3 भाषाओं में से कोई एक भाषा आपको आनी चाहिए। तो असम में देखिए, एससी के लिए 18 सीटें हैं, एसटी के लिए 31 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 70 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 सीटें हैं। ठीक है, और जनरल के लिए 114 सीटें हैं, और कुल मिला के अगर सीटों को जोड़ दिया जाए तो होता है 258 258 सीट। अरुणाचल प्रदेश में आपको भाषा आनी चाहिए भाई इंग्लिश, और कोई भाषा नहीं रखी गई है, यहाँ अंग्रेजों की भाषा इंग्लिश रखी गई है। एससी के लिए 0 सीट है, एसटी के लिए 7 सीट है, ओबीसी के लिए 0 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, जनरल के लिए 7 सीटें हैं। कुल मिला के सीटों की संख्या हो गई 15। उसके बाद आ रहा है मणिपुर। मणिपुर में आपको आनी चाहिए मणिपुरी, नहीं तो इंग्लिश। ये दोनों भाषाएं अगर आ रही है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर 1 सीट है एससी के लिए, 9 सीट है एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 4 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें हैं, जनरल के लिए 12 सीटें हैं, और कुल मिलाकर सीटों की संख्या हो गई 28। मेघालय के पास चलते हैं भाई, तो यहाँ पर है इंग्लिश, है ना, गारो, खासी। ये अगर तीनों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको आ रही तो यहाँ भरिएगा। यहाँ पर एससी के लिए 0 सीट, एसटी के लिए 10 सीट, 1 सीट है यहाँ का ओबीसी के लिए, 2 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल के लिए 10 सीट है, और कुल मिला के सीटों की संख्या हो गई 23। मिजोरम में भाषा आपको आनी चाहिए मिजो। एससी के लिए है यहाँ 0 सीट, एसटी के लिए 5 सीट, ओबीसी के लिए 0 सीट। ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए यहाँ पर 1 सीटें हैं, 4 सीटें जनरल के लिए है। कुल मिला दिया जाए सीटों को तो 10 सीट है यहाँ पर टोटल के लिए। उसके बाद नागालैंड। नागालैंड में इंग्लिश आनी चाहिए। यहाँ पर 0 सीट है एससी के लिए, एसटी के लिए 7 सीटें हैं, ओबीसी के लिए कोई सीटें नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, 7 सीट है जनरल के लिए। कुल मिला के सीटों की संख्या हो गई 15। त्रिपुरा के अगर पास चले तो त्रिपुरा में भाषा आनी चाहिए आपको बंगाली या या कोकबोरोक। त्रिपुरा की भाषा कोकबोरोक है, तो कोकबोरोक या बंगाली आनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर 2 सीटें हैं आपका एससी के लिए, 3 सीटें एसटी के लिए, ओबीसी के लिए कोई सीटें नहीं है यहाँ पर, 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, 4 सीटें हो गई आपका जनरल के लिए। कुल मिलाकर सीटों की संख्या हो गई 10। तो दोस्तों देखिए, अगर हम टोटल को पूरा वैकेंसी में सबको जोड़ा जाए तो 743 सीट हो जाती है एससी के लिए, 467 सीट हो जाती है एसटी के लिए, 1165 सीटें हो जाती है ओबीसी के लिए, 490 सीट होती है ईडब्ल्यूएस के लिए, 2143 सीट होती है जनरल के लिए, और कुल अगर जोड़ दिया जाए पूरा वैकेंसी में तो 5008 सीटें हो रहा है टोटल जोड़ने से। उसमें से भी ये सबको छोड़ दिया गया है अभी, किसको भाई, जो हैंडीकैप्ट है। हैंडीकैप्ट वाले अपने इधर वाले फॉर्मेट में देख लीजिएगा इसका कितना सीट है, और वो सीट के हिसाब से आप भरिएगा। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि भाई ये जो फॉर्म है इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, मतलब कितना क्या होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो पहला ए नंबर बोल रहा है कि एज लिमिट है ना। एज लिमिट रखा गया है 1/8/2022 से एज को काउंट करेगी वो। ठीक है, 1/8/2022 बोल रहा है कि नॉट बिलो 20 ईयर्स, मतलब 20 साल से नीचे वाले नहीं भर सकते हैं। वही कैंडिडेट भर सकते हैं जिनका कम से कम 20 साल हो गया हो, और 28 साल से ज़्यादा वाला नहीं भर सकते हैं। मतलब अगर आप 29 साल के हो गए हैं तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं 1/8/2022 के तहत। यहाँ देखिए कट ऑफ डेट उन्होंने रखा है भाई, यहाँ पर 1/8/2022 इस डेट से आपको देखा जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि अगर डेट ऑफ बर्थ हिसाब में देखें तो जिनका जन्म 2/8/1994, ठीक है, के बाद का होना चाहिए, और 1/8/2022 से पहले का होना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि इस बीच में जो भी लोग हैं वो भर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई कुछ
रिलैक्सेशन दिया गया है अपर एज के लिए, मतलब अगर किसी का एज पार हो गया है तो उनको कुछ एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो एससी और एसटी के लिए दिया गया देखिए 5 साल। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उसको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, जनरल है या ईबीसी जो भी है, ईबीएस, उसको 10 साल का दिया गया है। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 साल का दिया गया है, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी ओबीसी अगर कोई है तो उसको 13 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इस फॉर्म को भरने के लिए कितने पढ़ा लिखा होना जरूरी है तभी ना फॉर्म भरेगा, ठीक है। और ये लिखा है 30/11/2022 तक, ठीक है। बोल रहा है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर दो बातें कही गई है। पहली बात कही गई है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, या दूसरा कंडीशन कहा गया है कि आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो भी आप भर सकते हैं। अपेयरिंग करने का मतलब यदि आप इस वर्ष फाइनल ईयर में हैं, लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये ये आपको अपेयरिंग कैंडिडेट को भी ये फॉर्म भरने की इजाजत दी गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए साफ शब्दों में लिखा है, ये देखिए, दोज हु आर इन द फाइनल ईयर, है ना, सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में अल्सो अप्लाइंग प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन। इसके लिए कंडीशन रखा गया है, आपको क्या क्या देनी पड़ेगी, क्या क्या भरनी पड़ेगी। मतलब साफ है कि अपियरिंग कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे यहाँ से बढ़ते हैं। अब आती है सिलेक्शन प्रोसीड, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए, कैसे आपका सिलेक्शन होगा वो देखिए। तो बोल रहा है द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ 1 लाइन टेस्ट, मतलब आपको 2 टेस्ट होने वाला है। पहला है प्रिलिमिनरी, दूसरा है मेन एग्जाम। एंड टेस्ट ऑफ, है ना, स्पेसिफाई ऑप्टेड लोकेट लोकल लैंग्वेज, ठीक है। पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, उसमें पास करिएगा, फिर मेन एग्जाम होगा, उसमें पास करिएगा। उसके बाद लोकल लैंग्वेज के बारे में आपसे 2-4 शब्द पूछा जाएगा, उसका टेस्ट होगा, ठीक है। तो देखते हैं फेज 1 जो है हमारा पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन का स्वरूप होगा वो देखते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, 100 मार्क्स होगा उसमें, ठीक है। और ये ऑनलाइन कंडक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, इसमें बोला जा रहा था तीन तीन पोर्शन रहेगा। पहला आपका है इंग्लिश, दूसरा है मैथ, दूसरा आपका है मैथ और तीसरा है रीजनिंग, ठीक है। ये इंग्लिश पेपर सिर्फ आपका इंग्लिश में रहेगा, बाकी ये सब बोथ लैंग्वेज में रहेगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 30 नंबर का इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा, 35 नंबर का मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग भी 35 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स भी यही है, इंग्लिश में 30 नंबर और रीजनिंग में, सॉरी, मैथ में 35, रीजनिंग में 35, कुल मिला के देखिए 100 नंबर हो रहा है। और इसमें समय का बाउंडेशन है भाई, समय फिक्स कर दिया गया है। इंग्लिश में आपको 20 मिनट ही दिया जाएगा, ठीक है। मैथ में भी 20 मिनट ही दिया जाएगा और रीजनिंग में भी 20 मिनट ही दिया जाएगा। कुल मिला के आपका 1 घंटे का समय होता है। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर चल जाइए, कभी इंग्लिश में, कभी मैथ में, कभी रीजनिंग में, वो आप खत्म हो गया। आप डायरेक्ट आपको क्या करना है भाई, 20 मिनट करके ही मिलेगा तीनों में प्रॉपर सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद आते हैं कि भाई इसमें नेगेटिव है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स, है ना, फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट 1/4। देखिए, तो जो भी अगर गलतियां करेंगे तो 1/4 नंबर आपके काट लिए जाएंगे प्रत्येक गलती पर, ठीक है। उसके बाद ये हो गई आपकी फेज 1 की कहानी। अब फेज 2 में चलते हैं। इधर साइड में देखिए मैंने लिखा है फेज 2, ये रहा आपका फेज 2।
फेज 2 का नाम दिया है मेन एग्जामिनेशन। फेज 1 को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज 2 को मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें आपका देखिए 4 पोर्शन रहेगा। पहला आपका हो गया जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, जीए जिसको बोल रहे हैं, फाइनेंशियल के बारे में भी रहेगा। दूसरा है जनरल इंग्लिश, तीसरा है मैथ, और चौथा है रीजनिंग। ठीक है, और कंप्यूटर भी यहाँ रहेगा। इसमें एक चीज इसमें से हटा दिया गया है भाई, सब तो है। चलिए, इसमें बाकी सब बोथ लैंग्वेज में रहेगा, सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में ही खुलेगा आपका। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे। तो जो जनरल जीए जो है उसमें 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में 40 रहेगा, मैथ में 50 रहेगा, और रीजनिंग और कंप्यूटर मिला के 50 नंबर क्वेश्चन रहेगा। मार्क्स भी इसी प्रकार का है। ठीक है, इसमें समय आपको कितना मिलेगा वो देख लीजिए। जीए में 35 मिनट आपको मिलेगा, इंग्लिश में 35 मिनट आपको मिलेगा, मैथ में 45 मिनट आपको मिलेगा, और रीजनिंग और कंप्यूटर में भी आपको 45 मिनट दिया जाएगा। कुल मिला के 2 घंटा 40 मिनट का एग्जाम आपका होगा। ठीक है, 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपको। अच्छा, 200 नंबर है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 190 ही है। ठीक है, ईच टेस्ट विल हैव ए सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन एबव। सबके लिए जो है सेपरेट टाइमिंग है वो यहाँ बता दिया गया है। और यहाँ पर भी 1/4 नेगेटिव है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक गलती पर 1/4 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अब है दोस्तों कि कौन से स्टेट में फॉर्म भरने पर कौन सा लैंग्वेज है वो साफ साफ यहाँ लिख दिया। देखिए, अगर अंडमान एंड निकोबार फॉर्म भरते हैं तो इंग्लिश और हिंदी आपको चाहिए। अगर अरुणाचल प्रदेश में फॉर्म भरते हैं तो इंग्लिश और हिंदी चाहिए। अगर असम में भरे हैं तो इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इंग्लिश और हिंदी चाहिए। दमन और दीव में अगर फॉर्म भरते हैं तो इंग्लिश, हिंदी, गुजराती चाहिए। दिल्ली के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश और हिंदी चाहिए। गोवा में भरे हैं तो इंग्लिश, हिंदी, कोंकणी चाहिए। गुजरात में अगर भरे हैं तो इंग्लिश चाहिए, हिंदी या गुजराती। हरियाणा में भरे हैं तो इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी। अगर हिमाचल प्रदेश में भरे हैं तो इंग्लिश और हिंदी। जम्मू एंड कश्मीर में भरे हैं तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, है ना। कर्नाटका में भरे हैं तो इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ चाहिए। केरल में भरे हैं तो इंग्लिश, हिंदी, मलयालम में से कोई एक चाहिए। अगर लक्षद्वीप में भरे हैं तो इंग्लिश, हिंदी और मलयालम चाहिए। मध्य प्रदेश भरे हैं तो इंग्लिश या हिंदी चाहिए। महाराष्ट्र भरे हैं तो देखिएगा, महाराष्ट्र में इंग्लिश, हिंदी, मराठी है। मणिपुर के लिए इंग्लिश, हिंदी, मणिपुरी है। मेघालय के लिए इंग्लिश, हिंदी है। मिजोरम के लिए इंग्लिश, हिंदी। नागालैंड के लिए इंग्लिश और हिंदी। उड़ीसा के लिए इंग्लिश, हिंदी, उड़िया। ये सब जो है ना, जहाँ फॉर्म भरिएगा उस लैंग्वेज में देखिए यहाँ पर लिखा है लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम में यही यही मीडियम आपको मिलेगा जहाँ के लिए फॉर्म अप्लाई करिएगा। यहाँ पर देखिए है पुडुचेरी के लिए है इंग्लिश, हिंदी, तमिल। पंजाब में है इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। राजस्थान के लिए भरते हैं तो इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। सिक्किम इंग्लिश, हिंदी। तमिलनाडु इंग्लिश, हिंदी, तमिल। तेलंगाना इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, उर्दू। त्रिपुरा इंग्लिश, हिंदी। उत्तर प्रदेश इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। उत्तराखंड इंग्लिश, हिंदी। वेस्ट बंगाल इंग्लिश, हिंदी, बंगाली। मतलब अगर एग्जाम दीजिएगा आप तो आपको साफ शब्दों में लिखा है कि इतना शब्दों में ही जिस स्टेट में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं इन्हीं इन्हीं भाषाओं में आपके क्वेश्चन रहेंगे। आपको एक क्वेश्चन वहां से सेलेक्ट करनी है और बनानी है। अब यहाँ से देखते हैं कि भाई जो फी ऑफ स्ट्रक्चर है इसका क्या रखा गया है। एप्लीकेशन फी पेमेंट कितना रखा गया है। तो देखिए SC, ST, PWD, है ना, ये सब के लिए कोई चार्ज नहीं है, नील है। उन लोगों के लिए कोई भरने का चार्ज नहीं लिया जाएगा। जनरल, OBC, EWS इसके लिए 750 रुपये रखी गई है। जनरल, OBC और EWS को 750 रुपये फी लगेगी। ठीक है, आप देखते हैं कि भाई
कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन, कॉल लेटर आपको एग्जाम के लिए कब मिलेगा? तो देखिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा इसका कॉल लेटर आपको कब कब से एग्जाम शेड्यूल है, देखिए इसका बोला जा रहा है कि 29/10/2022 ऑनवर्ड तक ये डेट रखा गया है। यहाँ पर आपकी एग्जाम शुरू होगी 29/10/2022 को, ठीक है। तब आपका कॉल लेटर उसी समय आपको मिलेगा। मेन एग्जाम कब होगा? देखिए मेन एग्जाम का डेट दिया हुआ वही दिसंबर 2022 या जनवरी 2023। दिसंबर में या जनवरी में डेट रखा जाएगा मेन एग्जाम का, उसी के बीच में कोई डेट में आपकी मेन एग्जाम होगी, ठीक है। और दिया है मेन एग्जामिनेशन के समय आपको क्या क्या लेकर आना है, आईडी प्रूफ वगैरह यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब इधर चलते हैं, ये साइड में दिया है कि भाई आपका सेंटर कहाँ कहाँ रख सकता है, ठीक है। अगर आप अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह भरे हैं तो उसका सेंटर सिर्फ और सिर्फ एक है, पोर्ट ब्लेयर। अगर आंध्र प्रदेश भरे हैं तो देखिए इतना सारा सेंटर है आपका, है ना, सब देख लीजिए अपने हिसाब से। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर सेंटर है, असम में ये रहा सेंटर, बिहार में देखिए बिहार भरते हैं तो आरा, भागलपुर, है ना, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया ये जगह है। अगर चंडीगढ़ भरते हैं तो चंडीगढ़, मोहाली सेंटर है ना। छत्तीसगढ़ भरते हैं तो भिलाई, नागर, बिलासपुर, रायपुर सेंटर है। गोवा, यहाँ पर देख लीजिए सारा कुछ। तो ये है सेंटर, कहाँ कहाँ आपका सेंटर जा सकता है एग्जाम में, वो आप सेंटर चूज करिए, उसके हिसाब से ही आपको देगा। अगर झारखंड में लेना चाहते हैं तो झारखंड में देखिए है धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, ये 4 जगह है ना। ये है आपका झारखंड में। तो हर जगह का सेंटर का डिक्लेरेशन यहाँ पर किया हुआ है, कहाँ सेंटर अगर डालिएगा तो कहाँ मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ से। इसके बाद यहाँ भी आपका सेंटर का ही चर्चा है, ठीक है, सब अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद ये साइड चलते हैं इम्पोर्टेंट डेट, अब कौन सा डेट है वो देख लीजिए। फिर से बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन जो भरने का डेट है वो 7/9/2022 से शुरू होगा, मतलब 7 सितंबर से आपका एप्लीकेशन भराना शुरू होगा, फॉर्म भराना शुरू होगा। लास्ट डेट इसका है 27/9/2022, मतलब इसी महीने की मतलब यही सितंबर में 27 तारीख को समाप्त हो जाएगी, ठीक है। लास्ट डेट फॉर पे फी, पेमेंट भी देने का डेट यही है 27/9/2022। फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होगा वो नवंबर 2022 में रखा गया है, ठीक है, नवंबर 2022। और फेज 2 मेन एग्जाम रखा गया दिसंबर 2022 को। तो दोस्तों ये थी ये एसबीआई वैकेंसी की पूरी जानकारी, ठीक है। और इससे भी डिटेल अगर आपको देखनी है तो पूरा जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा पूरा नोटिफिकेशन को, उसके बाद देखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं, अगला जैसे वैकेंसी आती है फिर मैं वीडियो आप लोग लेके आऊँगा। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, बाय बाय।